हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जेई एडवांस 2026 के बारे में डिस्कस करेंगे। आज 17 मई को ये एग्ज़ाम हो चुका है। बहुत मेहनत करने के बाद ये आपने एग्ज़ाम दिया है। किसी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा, किसी का बहुत ख़राब गया होगा, तो कोई टेंशन नहीं है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है, पेपर डिफ़िकल्ट था या आसान था, और क्या पैटर्न में चेंजेस हुए। तो ये लास्ट ईयर की तरह भी 360 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम था। 2 पेपर में डिवाइडेड था, 180 मार्क्स ईच। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पैटर्न की। पेपर 1 में पैटर्न एकदम सिमिलरली फॉलो हुआ था लास्ट ईयर की तरह। 4 सेक्शन में ये पेपर डिवाइडेड था, और पहला सेक्शन 12 मार्क्स का था, जो कि सिंगल करेक्ट आंसर ही चूज़ करना थे। इस सेक्शन में +4 फॉर करेक्ट आंसर और -1 मिलेगा फॉर नेगेटिव रॉन्ग आंसर। ठीक है। सेक्शन 2 जो है 16 मार्क्स का था, और ये मल्टीपल करेक्ट आंसर चूज़ करना थे इसमें। और अगर इसमें एक अच्छी बात है कि पार्शियल मार्किंग थी। अगर आपका आंसर जो है पार्शियली करेक्ट है, तब भी आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा, कुछ पॉजिटिव मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। इसका पैटर्न क्या था कि +4 फॉर द कंप्लीट करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर द रॉन्ग आंसर। ठीक है। सेक्शन 3 जो है 16 मार्क्स का था। इसमें इंटीजर बेस्ड आंसर लिखना थे, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ये अच्छी बात है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो इसमें हम गैस वर्क कर सकते थे, और कभी कभी गैस वर्क अच्छे हो जाते हैं। रैंडम गैस वर्क नहीं करना चाहिए, और इस चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए। सेक्शन 4 ये एक मैचिंग टाइप सेक्शन था। ये मेरे हिसाब से ये सबसे आसान सेक्शन माना जाता है, क्योंकि इस सेक्शन में हमने अगर 1-2 ऑप्शंस भी करेक्टली पकड़ लिए तो हमारा आंसर करेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसीलिए ये सेक्शन मुझे सबसे बेहतर लगता है। ठीक है। तो ओवरऑल पेपर 1 जो है एडवांस लेवल का ही था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का ये एग्ज़ाम था। ठीक है। चलिए हम अब पेपर 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। पेपर 2 में इस बार काफ़ी चेंजेस हुए हैं। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस को भी लाया गया है, जो कि जनरली पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आईआईटी जेई एडवांस में नहीं होते हैं। तो इस पेपर में भी, ये पेपर भी 180 मार्क्स का था। इसमें भी 4 सेक्शन थे। पहला सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जो है पेपर 1 की तरह सिमिलर ही थे। सेक्शन 1 में जो है सिंगल करेक्ट आंसर सही था, और सेक्शन 2 में जो है मल्टीपल करेक्ट आंसर सही थे। उसमें भी सेम ये है कि +4 फॉर द करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर द नेगेटिव आंसर। ठीक है। सेक्शन 3 जो है न्यूमेरिकल बेस्ड था। उसका पैटर्न क्या था, +4 फॉर द पॉजिटिव आंसर एंड -1 फॉर द नेगेटिव आंसर। बट इस बार जो है सेक्शन 4 में बहुत सारे चेंजेस किए हैं, जो कि पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आते थे। वो कभी कभी किसी ईयर में आए हैं, बट इस साल पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन थे। तो 2 क्वेश्चन पे एक पैराग्राफ था, और वो क्वेश्चन आपस में इंटर रिलेटेड भी थे। ये इस सेक्शन में जो है 4 क्वेश्चन थे, 2 मार्क्स के ईच क्वेश्चन, और करेक्ट होने पर +2 मिलेगा, और रॉन्ग आंसर होने पर 0 मार्क्स मिलेगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी इस सेक्शन में। तो इसमें भी हम गैस वर्क कर सकते हैं, बट इस सेक्शन में हमें ऑप्शंस नहीं मिले थे, हमें इंटीजर बेस्ड आंसर देना था। ठीक है। चलिए ओवरऑल पेपर जो है पेपर 2 पेपर 1 से डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट साइड पे था। चलो डिटेल में डिस्कस करते हैं कि पेपर 2 में क्या डिफिकल्ट था, कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट था, कौन सा सब्जेक्ट आसान था। तो जेई मेंस में, जैसे कि कई सालों से हो रहा है, कि जेई मेंस में फिजिक्स थोड़ा सा मॉडरेट टू लो लेवल पे होती थी, इसी लेवल पे होती थी। तो इस बार जेई एडवांस ने सोचा कि मैं फिजिक्स का को हल्के में लोग लेते हैं, उसका जो है ये ख़त्म कर दिया जाए। तो इस बार फिजिक्स को पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही टफ कर दिया। ठीक है। लेंथी भी थी, टफ भी थी, और कॉन्सेप्चुअल भी थी, बिल्कुल आसान नहीं थी। अगर आपने एनसीईआरटी लेवल की फिजिक्स पढ़ी होगी या जेई मेंस लेवल की फिजिक्स पढ़ी होगी, तो इस पेपर को सॉल्व करने में आपको बहुत प्रॉब्लम आई होगी। ठीक है। बट अच्छी बात यह है कि मैथ्स को इस बार थोड़ा सा रिलेटिवली इजी किया है। मैथ्स इजी थी, इजी टू मॉडरेट लेवल की थी, बट इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैथ्स जो है लेंथी थी, कैलकुलेटिव थी, लेंथी थी, बट डिफिकल्ट नहीं थी। मैथ्स डुएबल थी, हम मतलब आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारी अच्छी सी प्रिपरेशन है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री हमेशा से रैंक बूस्टर का काम करती है, या सिलेक्शन के करीब करती है। इस बार भी केमिस्ट्री ने वही किया। केमिस्ट्री मॉडरेट लेवल की थी, बहुत डिफिकल्ट नहीं थी, और ऑर्गेनिक का पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा था। ऑर्गेनिक का पार्ट जितना आता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा था। ठीक है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, और ये हर स्टूडेंट्स के लिए होता है। पेपर डिफिकल्ट आना या इजी आना हर स्टूडेंट्स इम्पैक्ट होता है। अगर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ जाएगा तो रिलेटिवली कट ऑफ कम जाएगी, और बहुत इजी जाएगा तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। बट हमने देखा है कि पहले जितनी कट ऑफ जाती थी उससे रिलेटिवली अभी काफ़ी कम जा रही है। तो ओवरऑल पेपर 1 मॉडरेट था, और पेपर 2 मॉडरेट टू हार्ड की तरफ था। ठीक है। तो अब 2025 से कंपेयर कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे। 2025 के कंपैरिजन से कंपेयर करें तो कट ऑफ सिमिलर ही जाएगी, 2-4-5 मार्क्स का ऊपर नीचे फ़र्क हो सकता है। तो अगर 2026 के पेपर कट ऑफ की बात करें, तो इस पेपर की आईआईटी के लिए कट ऑफ जाने के चांसेस हैं 75 से 85 के बीच में। सो अगर किसी बच्चे के 80+ मार्क्स, वो 90 या 85+ मार्क्स आ रहे हैं, तो उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी भी आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा। और अगर किसी के 70 से कम मार्क्स आ रहे हैं, तो उसको चिंता करने की ज़रूरत है कि मेरे मार्क्स कम क्यों आए हैं। अगर उसके मार्क्स जो है बहुत ज़्यादा कम है, तो वो अपना किसी भी
कम है और उसने पढ़ाई की है तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होगा अगर वो ड्रॉप लेता है। अगर कट ऑफ के आसपास है या किसी ने पढ़ाई नहीं की है, किसी ने कोचिंग नहीं है कि वो एक ड्रॉप ले सकता है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि ड्रॉप लें या क्या करें। अगर कट ऑफ के आसपास है या हमने प्रिपरेशन नहीं की है और कट ऑफ से दूर है तब हम ड्रॉप ले सकते हैं, और हमने प्रॉपर कोचिंग ली है, प्रॉपर कोटा गए हैं, प्रॉपर ऑनलाइन कोचिंग की है और कट ऑफ से बहुत दूर है तो आप ड्रॉप ना लें, क्योंकि ये एग्ज़ाम, ये एडवांस का जो एग्ज़ाम है ये बहुत कॉन्सेप्चुअल एग्ज़ाम होता है। इसको जो है सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, इसमें स्मार्ट स्टडी बहुत ज़रूरी है। हार्ड वर्क तो है ही, स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। तो ये हमारा पेपर का एनालिसिस था। आप अगर लास्ट तक ये वीडियो देखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, आपको हेल्प करने के लिए लगातार 1-2 महीने कंप्लीटली वीडियो जेईई एडवांस की इस चैनल पे लाते रहेंगे। और नीट वाले भी इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मेरा छोटा भाई डॉक्टर एहसान आपको नीट की भी काउंसलिंग के में हेल्प करेगा। आपको मार्क्स इंक्रीज, आपको बड़े टेंशन में होगा कि 3 मई को एग्जाम दिया था, अब दोबारा रीनीट देंगे हम, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो सिलेक्शन से बहुत दूर थे उनके पास सुनहरा मौका है, आप तैयारी करते रहिए, नीट में अच्छा स्कोर करिए। और जेईई एडवांस वालों के पास तो अब ऑप्शन खत्म हो गया है, आप उनको रिलैक्स होने दीजिए। 2-4 दिन 5 दिन रिलैक्स होइए, ट्रिप पे जाइए, घूमिए, फिर अपना मंथन कीजिए कि अपना मार्क्स कैलकुलेट कीजिए और मंथन कीजिए कि हमें आगे की तैयारी कीजिए कि कौन सी ब्रांच लेना है, कौन सा कॉलेज लेना है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, वो सब थोड़ा सा क्लियर करके रखिए और टेंशन की कोई बात नहीं है। ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये आपका बड़ा भाई इस पर वीडियो बनाता रहेगा। और मैं अपने बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ, मैंने IIT रुड़की से BTech प्लस MTech किया है, और आपको कोई भी डाउट है IIT के कल्चर के बारे में या किसी से भी रिलेटेड तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। और कोई किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा। टेंशन कोई कुछ नहीं लेना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय।